नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का और इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि 2 दर्जन से अधिक महिलाओं के साथ किसने की धोखाधड़ी। बैतूल में आज क्यों गुरुद्वारे में पाठ कीर्तन का किया गया आयोजन। किसान एटा में डीएम अंकित अग्रवाल के चैम्बर के बाहर क्यों कर रहे हैं नारेबाजी। इन तमाम खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। धोखाधड़ी की शिकार हुई रेवती की 2 दर्जन से अधिक महिलाएं। फाइनेंस कंपनी के प्रोपराइटर ने लाखों रुपए के गहने किए जब्त। बलिया जनपद अंतर्गत नगर पंचायत रेवती की 2 दर्जन से अधिक महिलाओं को फाइनेंस कंपनी से लोन लेना महंगा पड़ा। 2 दर्जन से अधिक महिलाओं ने आरजीएम कंपनी बिसौली बलिया के प्रोपराइटर से लोन लिए। इन महिलाओं में से कई महिलाओं ने 10,000 तो कई महिलाओं ने 20,000 और कई 40,000 तक लोन लिए। महिलाओं का आरोप है कि महिलाओं ने 15 सैकड़ा के हिसाब से ब्याज दिए, यानी कि 10,000 रुपए का 1,500 रुपए प्रति महीने के हिसाब से इन महिलाओं को जमा करना पड़ा। पैसा न जमा करने पर ब्याज इन महिलाओं से लेते रहे। इस संबंध में रेवती नगर पंचायत की लगभग 1.5 दर्जन से अधिक महिलाएं युवा समाज सेवी बबलू पांडे के साथ रेवती थाने में पहुंची। वहां पहुंचकर सभी महिलाएं अपना हस्ताक्षर करके रेवती थाने में आरोपी राजकुमार उर्फ राजू गोस्वामी निवासी बिसौली के खिलाफ तहरीर देकर कार्यवाही करने की मांग कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि राजकुमार गोस्वामी एक जालसाज किस्म का व्यक्ति है जो उन लोगों के लाखों के सोने चांदी के गहने भी हड़प ले गया। महिलाओं से लगभग करोड़ों रुपए के गहने लूट लिए गए हैं किसी व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से, जो इन महिलाओं के ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। ये महिलाएं सामूहिक संगठन के साथ इस नगर के समाज सेवी बबलू पांडे के आवास पर पहुंची हैं। इन महिलाओं से मैं जानना चाहूंगा, आपका शुभ नाम? माला देवी। माला देवी, क्या हुआ है ये बताइए, पूरा माजरा बताइए, क्या हुआ है माला देवी आप महिलाओं के साथ? वो हमको धमकी दे रहे थे कि कौन दिए आपको धमकी? राजकुमार पूरा नाम बताइए उनका। राजू नाम है। राजकुमार राजू गोस्वामी। हाँ। अच्छा, कहाँ के हैं ये? बिसौली के। हाँ, आप लोगों से क्या क्या लिए? वो सोना लिए हैं और बोल रहे थे कि आपके रेवती नगर में कोई को क्षमता नहीं है कि 1 लाख रुपया बांट दें। हमारा क्षमता है कि हम बिसौली से आके कई लाख रुपया बांट दिए हैं। अच्छा। तो हम बोले कि हमारे रेवती में क्षमता है पैसा बांटने के लिए, लेकिन आप रेवती में हम किसी के पास गए नहीं। तो पैसा वो ऐसे मुफ्त में बांटते हैं? नहीं, हाँ, पहले तो 10,000 की किस्ती बांधे, माने ब्याज पर पैसा लेते हैं। हाँ, ब्याज पर पैसा देते हैं। बाद में वो बोला कि हम गोल्ड लोन करते हैं। हाँ। अब सोना अपने ही पास से दिए, उनका पैसा भी ले लिए, सोना अपने पास रख लिए। क्या नाम है आपका? माला देवी। माला देवी का कहना है कि वह व्यक्ति इतना शातिर है कि उसकी, देखिए, शातिर के हद वाला काम कर रहा है वो। उसकी स्थिति ये है कि गहना देता है, उसका फोटो खींच लेता है और फिर गहना अपने पास वापस लेता है। और इस तरीके का लगभग रेवती नगर पंचायत की सैकड़ों महिलाओं के साथ यह हादसा हुआ है। और ये महिलाएं न्याय की आशा में नगर पंचायत रेवती के एक समाज सेवी बबलू पांडे के आवास पर पहुंची हैं। लग रहा है कि इन्हें न्याय मिलेगा या नहीं, वो तो आने वाले भविष्य की बात है। सर, माजरा ये है कि एक आरजीएम फाइनेंस सर्विस है और जिसके मालिक राजकुमार गोस्वामी हैं। वो यहाँ महिलाओं को 10,000 रुपया के हिसाब से लोन देते हैं, किसी को 20,000 भी देते हैं। 10,000 के लोन में वो 500 रुपया पहले तो ले लेते हैं बीमा के नाम पर, 500 रुपया कमीशन के नाम पर। 9,000 रुपया का 13,200 रुपया 6 महीने में इनको भरना होता है। भरने के बाद भी इनसे ज़बरदस्ती कहा जाता है कि नहीं, तुमने भी इतना पैसा नहीं भरा है। किसी का, जैसे ये है राधिका देवी, तो इनका गाय खोल लेके चले गए हैं, किसी का गहना लेके चले गए हैं और अपने हाथ से ले आकर के कहते हैं कि गहना ले लो, तुम पूरा पैसा दे दी हो। अब वो गहना देते हैं, उसका फोटो खींच लेते हैं, फिर गहना वापस ले लेते हैं, फिर उस पर वो 10,000 का लोन कर देते हैं। लगभग कितने रुपए के गहना वो ले लिए होंगे? लगभग हमारे अब इतनी महिलाएं हैं तो इसमें से तो हमको लगता है कि 50-60 लाख रुपया गहना तो यहीं से लेके चले गए हैं, यहीं का। ये महिलाएं आपके पास आई हैं, क्या लग रहा है कि इनको न्याय आप दिलवा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, बिल्कुल न्याय। आपकी तरफ से कौन सी कार्रवाई होगी? मेरे तरफ से पहले थाने के माध्यम से कार्रवाई होगी, जिलाधिकारी को और सरकार को भी इसमें सूचना दी जाएगी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से कहा जाएगा कि आपके सरकार में जब तमाम ऐसी संस्थाएं जो आपके द्वारा जारी की गई हैं, जिससे मूलभूत सुविधा देते हुए सबका 7% पर 4% लोन किया जाता है और ऐसी महिलाओं के साथ 40% या 100% पे लोन किया जा रहा है और जबरदस्ती बंदूक लेके धमकाया जा रहा है, किसी का गाय, किसी का मोबाइल, किसी का चौकी, ये
लड़की, आप समझिए कि ये लोग डर के मारे बिल्कुल सहमे हुए हैं और दो दो बंदूक लेकर के ये लोग आते हैं वसूली करने के लिए। तो इसके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए और बिल्कुल उचित कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए जो भी करना होगा हम सब करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, कुल कितनी महिलाएं होंगी यहाँ की? सब अभी तो हमारे दरवाजे पे लगभग 45 महिलाएं आई हुई हैं, लेकिन अगर पूरा जोड़ा जाए तो समस्त नगर पंचायत के समस्त वार्डों के हिसाब से कम 200 महिलाओं की संख्या होगी। ये सभी महिलाएं कहाँ की हैं? ये सभी महिलाएं हमारे नगर पंचायत रेवती की हैं। नगर पंचायत रेवती की हैं। तो आपसे बहुत आशा लेकर आई हैं, आप लग रहा है कि आप इनको न्याय दे बिल्कुल बिल्कुल, इनको पूरा न्याय मिलेगा। बबलू पांडे का कहना है कि इस मामले में ये पूरा न्याय दिलवा देंगे और जो भी महिलाएं हैं इनके दरवाजे पर आई हैं, पूरे इनके हक और हकूक की लड़ाई में इनका सहयोग रहेगा, साथ रहेगा। सी न्यूज बलिया से गिरीश मिश्रा की रिपोर्ट। शाहपुर घोड़ा डोगरी के समाजसेवी स्वर्गीय मंजीत सिंह खनूजा की स्मृति में उनके परिवार द्वारा स्वास्थ्य विभाग के नए भवन में वाटर कूलर भेंट किया। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि थी। उनके परिवार ने सुबह से ही उनकी आत्म शांति के लिए गुरुद्वारे में पाठ कीर्तन का आयोजन किया व लंगर रखा। उनके परिवार द्वारा आज पाढ़र स्थित ब्लाइंड स्कूल में बच्चों के लिए कच्चा अनाज की व्यवस्था भी करवाई गई। उसके बाद उनकी याद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा बनाए गए नए भवन में वाटर कूलर भी स्मृति में दिया गया। पूरा नगर हमेशा उन्हें एक अच्छे समाजसेवी एवं पूर्व उप सरपंच के रूप में याद रखता है। आज की प्रथम पुण्यतिथि में उन्हें लोगों ने बहुत याद किया और खनूजा परिवार भी उन्हें याद कर पूरा दिन समाज सेवा में लगा रहा। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। एटा में भारतीय किसान यूनियन भानु के जिलाध्यक्ष पंकज ठाकुर व प्रदेश प्रवक्ता हर्ष ब्रवासी के नेतृत्व में किसान डीएम अंकित अग्रवाल के चेंबर के बाहर नारेबाजी कर रहे थे। जनपद में हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु के किसान डीएम से मुलाकात करने पहुंचे किसान। डीएम से वार्ता न होने पर किसानों ने नारेबाजी करी। अपनी जटिल समस्याओं को लेकर किसान डीएम के पास पहुंचे थे। भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारी और किसान एडीएम से वार्ता विफल होने पर डीएम के कार्यालय के आगे बैठकर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। जिला रेवाड़ी के खलियावास स्थित बार माल्ट मॉल्टिंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के प्रबंधक पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के संगीन आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, कंपनी के इस आशिक मिजाज प्रबंधक पर एक महिला ने अपने कमरे पर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। कंपनी प्रबंधक के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर महिला कर्मचारियों ने एसपी राजेश कुमार को ज्ञापन दिया। पीड़ित महिला कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी का प्रबंधक उन्हें काफी परेशान कर रहा है। महिलाओं और लड़कियों को अपने फोन नंबर देकर बात करने के लिए मजबूर करता है। फोन करने पर अपने कमरे पर आने का दबाव बनाता है। जब कोई महिला कर्मचारी उसकी बात नहीं मानती तो उसे कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाने की धमकी देता है। इन महिलाओं का कहना है कि इस साल में लगभग 30 महिलाएं या तो परेशान होकर खुद कंपनी छोड़ चुकी हैं या फिर बात नहीं मानने पर मैनेजर ने उन्हें निकाल दिया है। इन महिलाओं का आरोप है कि बार बार शिकायत के बावजूद कंपनी की एक महिला अधिकारी भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, जो उक्त प्रबंधक से मिली हुई है। वो भी लगातार मैनेजर का पक्ष लेती रही हैं। शिकायत करने पर उन्हें नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है। इन महिलाओं ने एसपी से मामले की जांच और कार्यवाही की मांग की है। सर, हम यहाँ पे काम करते हैं बार में सर 8 साल से मैं कार्यरत हूँ सर, लेकिन पहले सर हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जब से सर 2 साल हो गई, जब से सर शशि कुमार आए पड़ोसन में, जब से सर लेडीजों के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ बुरा हो रहा है, क्योंकि इतना गलत वर्ड बोलते हैं सर, हम आपके सामने नहीं बता सकते सर। और यौन शोषण संबंध करता है लेडीजों के साथ और फिर उसके बाद गेट भी बंद कर देता है सर। ज़बरदस्ती करता है, लड़कियों के साथ अपने रूम पे बुलाता है, तो लड़कियाँ उसके रूम पे नहीं जाती, तो सर उन लड़कियों के वो गेट बंद कर दिया। और जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है सर, उनको सर वो बार बार टॉर्चर कर रहा है कंपनी में कि मैं तुम्हारा गेट बंद कर दूंगा, ऐसे तुमने अगर मेरे खिलाफ कुछ भी बोला तो। सर इसके चक्कर में बहुत सारी लड़कियाँ कंपनी छोड़ के जा चुकी है सर। कितनी लड़कियां कंपनी छोड़कर जा चुकी हैं? कम से कम सर 2022 में कम से कम 20-22 लड़कियाँ कंपनी छोड़ के जा चुकी है सर। उससे पहले सर ऐसा कभी नहीं हुआ था सर कि लड़कियाँ बार बार कंपनी छोड़ के जाए सर। अब आप कितनी महिलाएं हैं? अभी सर मतलब ए बी में लगा के टोटल 50 इक्यावन महिलाएं हैं सर। जो आरोप लगा रही है? आरोप लगाने वाले भी 27 लेडीज है सर हमारे पास। अभी आदि कुछ आए नहीं सर, जिनको काम हो गया हम आए सर जिनको। आप 27 महिलाओं ने आप आरोप लगे, क्या अभी वो प्रेजेंट में वर्किंग है वहाँ पे? हाँ सर, 4-5 लड़कियाँ नहीं, बाकी सब प्रेजेंट में वर्क कर रही, तो यहाँ पे काम कर रही सर। तो क्या जब आपको बुलाते तो आपने पुलिस को शिकायत क्यों नहीं की उसी वक्त? सर पुलिस को शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि वो बार बार हमें भी टॉर्चर करता है कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा सर। हम गरीब आदमी सर, हम सोचे कि अपना पेट पालना है सर, और इतने साल से नौकरी करे। अब सर किसी कंपनी में जाएंगे तो सर फिर वो ऑब्जेक्शन उठाता है कि मैं तुम्हारे लेटर पे ऐसे साइन करके दे दूंगा, तुम्हें कोई कंपनी वाला भी नहीं लेगा सर।
धमकी देता रहता है सर इस तरीके से वो। तो इससे हम आवाज़ नहीं उठा पाए सर, वहाँ कोई सुनने वाला भी नहीं है सर हमारी। कौन है वहाँ पर, किस के पर ये आरोप है आपके? शशि कुमार प्रोडक्शन मैनेजर है सर। शशि कुमार जी हैं, प्रोडक्शन मैनेजर हैं। कहा ये भी जा रहे करते, इस वजह से आपको नौकरी से हटा दिया, तो आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। नहीं सर जी वो बात नहीं, कोई सुनने वाला नहीं था सर, हम तो नौकरी कर रहे हैं सर, जिन लड़कियों ने छोड़ी है सर। 7 साल से नौकरी कर रहे हैं। आप बताइए कितने सालों से अब भी नौकरी कर रहे हैं आप? हाँ 7 साल से नौकरी कर रही हूँ, लेकिन वे शोषण के आरोप में मेरे को बार बार परेशान कर रहा है, कहीं यहाँ काम करेगी कभी यहाँ करेगी, और मैंने आवाज उठाई तो बोल रहे तेरा गेट बंद कर दूंगा। कोई आरोप किसी के साथ शोषण भी किया है कोई? हाँ शोषण लेडीजों के साथ किया है। बोलो कौन सी? ऑफिस में ऊपर बुलाया जाता था, बोलता था कि मेरे नंबर ले लो, मेरे पास कॉल करना, ये करना सर। एक बार बुलाया हमने नहीं कॉल किया, दोबारा बुलाया नहीं कॉल किया सर, तिबारा बुलाया तो कॉल करना, तो सर हमने कॉल की तो बोला कि मेरे को सारी बताना क्या होता है क्या नहीं होता है सर। फिर हमने जब उसके पास कॉल नहीं की तो हमें कंपनी से निकाल दिया सर। आपके साथ कोई जबरदस्ती भी हुई जिस तरह ये सर महिला? नहीं, जबरदस्ती नहीं हुई, हमारे से बोला गया पर हम उसके बातों में नहीं आए, इसलिए हमें कंपनी से निकाल दिया सर। अब आगे क्या भागे, किस लिए आए आप लोग यहाँ आए? सर हम इसलिए आए, हमारे साथ जो हुआ है हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए सर, वो हर लड़की के साथ यही कर रहे हैं। क्या हुआ आपके साथ? सर वो अपने रूम पे बुलाया, हमारे साथ जबरदस्ती की, और फिर दोबारा बुलाया, हमने मना किया तो हमारा गेट बंद कर दिया। और मैंने पूनम HR है, मैंने उससे बोला, उसने कुछ कार्रवाई नहीं की, उसने नहीं सुना, मुझे गलत ठहरा दिया। कब आपके साथ दुष्कर्म कब हुआ था, कहाँ ले जाकर हुआ था? सर वो अपने रूम पे बुलाया था, नगीना गार्डन UIT में रहता है। UIT नगीना गार्डन, नगीना घाट भिवाड़ी में? हाँ सर। वहाँ आपको बुलाया? हाँ सर। कब की बात है ये? सर ये हो गया 10 महीने। 10 महीने हो गए। हाँ सर। आपने उस टाइम पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? सर हम अकेले थे, हम डर गए, तो बोला किसी से बताओगे तो हम तुम्हें मार देंगे जान से, ऐसे बोलता था। और 15 दिन बाद मेरा गेट बंद कर दिया। अभी वहाँ पे आप नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सर हमारा गेट बंद कर दिया। एक इंटरनल कमेटी होती है हर कंपनी में, उसको कोई शिकायत नहीं दी आपने? इसमें महिलाएं भी होती, तमाम लोग होते सर हैं। हमने पूनम HR को बोला था, उसने नहीं सुना, उसने हमें गलत ही ठहरा दिया, तुम गलत हो। तो अपने रूम पर आपके साथ दुष्कर्म हुआ था? हाँ सर, अपने रूम पे बुलाया था, UIT नगीना गार्डन, अपने गाड़ी में ले गया था, हमें जबरदस्ती हमारे साथ किया, और फिर दोबारा बुलाया सर, हम नहीं गए, मना कर दिए तो हमारा गेट बंद कर दिया। कितनी और महिलाओं के साथ जबरदस्ती की है? सर वो तो उसको पता होगा सर, जो हमारे साथ किया हम बता रहे हैं, हमारे साथ ऐसा किया सर। क्या आज आप यहाँ आए जिला सचिवालय में खड़े हुए महिलाओं के साथ, क्या पूरा माजरा था ये माजरा ऐसा है कि मेरे को कम ही दिन हुए हैं यहाँ पे आए हुए, लेकिन और लड़कियों हैं सारी कुछ बोलती हैं, कईयों के गेट बंद है, बोला कोई साथ नहीं देता यहाँ पे, सब उसी से डरते हैं, शशि से, सबको धमकी लगाता है वो कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तुम मेरा कुछ नहीं करोगे, जहाँ भी चले गए तो तुम्हारी मैं ज़िंदगी को तबाह कर दूंगा। सर हमें जो भी है इसका इंसाफ मिला जाए, हमारी भी इज्जत है, हम कंपनियों में काम करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, बच्चे भी हैं, सब कुछ है, लेकिन वो इन चीज़ों को नहीं समझता, वो अपने आप को उसने पता नहीं क्या समझ रखा है। एक महिला ने तो दुष्कर्म का आरोप भी लगाया है। हाँ जी। बाकी कोई और भी महिला आपके उसमें है इस तरीके के जो पीड़ित है? करने की कोशिश करता है, कई उसके उसमें नहीं आती हैं। आपको भी फोन करने की बात कही जा रही है, आपको भी फोन किया था क्या? फोन उसने मेरे पास एक बार किया था, मैंने उसको साफ बोल दिया था कि मेरे पास कोई कॉल नहीं करना, जो भी बात होगी मैं, और भी हैं उनको बड़े और भी हैं। तो अभी कंपनी में कितनी महिलाएं ऐसी थी जिनके साथ उसने प्रयास किए थे, और एक महिला तो कह रही है कि उनके साथ जबरदस्ती भी हुई है, तो कितनी और महिलाएं हैं जिसके शोषण का आरोप लगा रही है? काफी हैं, उनके गेट बंद कर दिए इन्होंने। कर लेती हैं, कर लेती, वो गेट बंद कर देता है सर, फिर उसके बाद वो बोलता है कि इनका गेट बंद कर, किसी न किसी बहाने से गेट बंद कर देता है वो। जो सच है वो बोलो। गेट बंद करने में तो कंपनी में नहीं आ रही। जी हम इस बात को लेकर और एप्लीकेशन लिखी है, सरपंच के पास गए, 27 लेडीजों ने साइन किया वहीं, लेकिन हमारा कोई समाधान नहीं हुआ। अब आप यहाँ SP साहब के पास आए हो, क्या लेकर मांग है आपकी? मांग ये है कि वहीं नौकरी करेंगे, लेकिन वो लेडीजों के बीच में नौकरी करने लायक है नहीं। तो आपके साथ भी कुछ क्या हादसा किया उसने? अच्छा बार बार फोन करता है, परेशान करता है, ये कर वो कर, गलत काम के लिए कह रहे हैं? और कभी इधर काम करने के लिए बोलता है, कभी वहाँ धमकी देता है, और बोले नहीं करेगी तो गेट से बाहर चली जा। हरियाणा से सी न्यूज संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड मुख्यालय पहुंचे RJD विधायक निरंजन राय का
तेपरी के ग्रामीण महिलाओं एवं पुरुषों ने पिछले करीब 2 महीने से संपर्क सड़क अवरुद्ध होने के मामले को लेकर घेराव कर कार्यवाही की मांग की है। तेपरी पंचायत से लोगों का कहना था कि तेपरी ब्रह्म स्थान तक जाने वाली मुख्य पथ पिछले 2 महीनों से अवरुद्ध है। इस मामले में शिकायत के बावजूद हत्ता ओपी की पुलिस और बंदरा सीओ के द्वारा आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा एक दूसरे पर टाल मटोल की जा रही है। इस मामले में विधायक निरंजन राय ने बंदरा सीईओ को आवश्यक कार्यवाही करने का निर्देश दिया। 2 दिनों में कार्यवाही का आश्वासन देकर लोगों को शांत किया गया। विधायक निरंजन राय ने बताया कि आवश्यक कार्यवाही के लिए बंदरा सीईओ को निर्देश दिए गए हैं। 20 सालों से वहाँ सोलिंग रोड है। अब नापी में वो किसका जमीन है नहीं है, ये विभागीय व्यवस्था है, हम लोगों का व्यवस्था नहीं है। सोलिंग था, लोगों का आवागमन है, हम उस पे पीसीसी करने के लिए योजना डाले थे। वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उसको विरोध कर लमसम 50-100 परिवार है, दलित बस्ती है, उसको अवरुद्ध कर दिया गया है, जिस पे लगातार विभागीय अप्रोच किया जा रहा है, लेकिन विभाग इसमें अनसुनी कर रहा है। इसलिए कि शायद विभाग के जो अंचल के जो कर्मी हैं उनको वहाँ से तो गरीब लोगों से धन मुहैया होगा नहीं, जहाँ धन मुहैया होगा वहाँ 5 मिनट में पहुँचेंगे। वो गरीब लोग जो लगातार आज पिछले 2 महीना से कभी कपड़ा फटता है, कभी किसी महिला का अगर प्रसव का अगर हॉस्पिटल लाना होता है उसको भी खटिया पे लाद के बांध के सहारे बाहर लाना होता है, लेकिन प्रशासन इस पर अभी तक कुछ नहीं सोच रही है। इसलिए नहीं सोच रही, हम खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि जहाँ अर्थ का युग होगा वहाँ 5 मिनट में नंगे पांव चलते हैं बंदरा प्रखंड के प्रशासन। जहाँ अर्थ नहीं होगा वहाँ कितना ही बड़ा समस्या हो जाए जनता के प्रति, उनका कोई संवेदनशीलता का परिचय नहीं दिखाते अपना कि हम किसी जनता के लिए यहाँ भी हैं। कितना अतिरिक्त दूरी तय करना पड़ता है उन लोगों को? हमको लगता है कि 70 से 80 फीट अवरुद्ध है। और अतिरिक्त दूरी कितना घूम के जाना पड़ता है उसके कारण से? किलोमीटर। 1 किलोमीटर। तो आज विधायक जी से बात रखे हैं ये लोग, तो क्या आश्वासन? विधायक जी आरओ साहब को शायद बोले कि आप स्थल देख के इस पर जल्दी कठोर निर्णय लीजिए। अब क्या होता है वो अब आरओ साहब जाने। क्या परिचय हुआ आपका? जिला परिषद 49 फनीश कुमार चुन्नू। क्या मामला है, काहे लोग हंगामा कर रहे थे? वहाँ पर लगभग 20 वर्षों से रोड चालू था और उस पर खरंजा भी था, लेकिन जब वहाँ पर पीसीसी करने का मामला आया तो उस समय क्या हुआ कि कुछ लोग जो वहाँ के स्थानीय लोग थे उनका कहना था कि मेरा ज़मीन यहाँ से पड़ रहा है तो रोड उस साइड जाना चाहिए। वो लोग आपस में विवाद करने लगे। परिणाम यह हुआ कि जो लास्ट मुख्य सड़क से जो जुड़ रहा है वहाँ पर किसी एक व्यक्ति का निजी ज़मीन पड़ रहा है जो कि उसमें दिए हुए थे। अब कैसे उस समय बना वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन यही जानते हैं कि पूर्व मुखिया जो राजेंद्र सहनी थे उनके द्वारा बनाया गया, लेकिन फिर आकर के लास्ट में वही अवरुद्ध कर दिए उस रास्ते। आज विधायक जी से जो अपनी मांग रखे हैं ये लोग, तो क्या आश्वासन दिया गया? विधायक जी का यही इधर से जवाब आया कि आरओ सर को लेकर के, और कल कर्मचारी महोदय भी रहेंगे और चुन्नू जी भी रहेंगे जो जिला पार्षद हैं हमारे, और वो भी रहेंगे। जाकर के पहले उन लोगों से बात विचार किया जाएगा, उसके बाद खाली कराया जाएगा। आपका क्या परिचय हुआ? जी मैं पंचायत समिति पुत्र, क्षेत्र संख्या 16। रोड जब फिनिश जी कम से कम सब 25 महिला गई है, तो उस हुआ गई है तो महिला सब आदमी के कहा चलिए मेन रोड जाम करिए। ठीक है। मेन रोड जाम किए तब जाकर फिनिश। आज विधायक जी से जो अपनी बात रखे तो विधायक जी क्या आश्वासन दिए? विधायक जी से हमारा कलखीन जे ई सब सूचना बिहान में भेजे जाएगा। बिहान मतलब कितना दिन से रोड जाम है आपके यहाँ? कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है? कोई कार्रवाई नहीं। सीओ ध्यान नहीं दे रहे हैं? ना सीओ सफाई न ध्यान दे। कर्मचारी गए थे उस पर भी कुछ नहीं हुआ? विधायक जी बोले हैं 2 दिन का समय दीजिए। क्या नाम हुआ? दिक्कत है सर, जो आज करीब 30 बरस से वो खरंजा लगा हुआ है। भोजपुर मुखिया राजेंद्र सहनी थे, वो जिसके जमीन है वो ही निर्माण करके खरंजा लगवाए। आज 2 महीना से हम लोग का बिल्कुल रास्ता पैक है, बौर बीमारी दुनिया जहान सब मैंने घर में मर रहा है, लेकिन कोई मुखिया जी के सबको कहे, सीओ साहब के मैंने कर्मचारी साहब इंक्वायरी किए, फिर सीओ साहब के दिए। सीओ साहब महीना में एक बार रहबे करते हैं। किस पंचायत से आए आप लोग? तेपरी पंचायत से। किस वार्ड का मामला है? 8 और 6 दोनों मिला हुआ है। क्या दिक्कत है? रोड जाम है? रोड जाम है बिल्कुल, मैंने बड़ बीमारी घर में मर रहा है। कितना दिन से दिक्कत है? 2 महीने से सर। तो विधायक जी का घेराव किए हैं आप लोग, मांग किए हैं? हाँ जी। क्या बोले विधायक जी? अरे विधायक जी क्या बोले, वो 2 दिन को टाइम दीजिए, हम 2 दिन के टाइम दीजिए, हम खुलवाएंगे। किसी अधिकारी को बोले हैं जांच करने के लिए? सीओ साहब के दिए हैं जांच में, इन्हीं का जांच में है सीओ साहब। सीओ साहब तो नहीं आए हुए थे बैठक में आज? आपका क्या नाम हुआ? मुंशी सहनी। तेपरी घर है जी।
मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट। मामला जलालपुर कोतवाली क्षेत्र के जलालपुर रामगढ़ रोड स्थित निजामपुर पेट्रोल पंप के सामने का है, जहां गुरुवार प्रातः राजकुमार पुत्र राजाराम निवासी कोटवा तथा मठिया निजामपुर निवासी जमुना प्रजापति पुत्र बाबूराम चाय पी रहे थे। तभी कोटवा गांव की तरफ से आ रही एक बुलेरो गाड़ी मोड़ पर अनियंत्रित हो गई और चाय की दुकान में घुस गई, जिसकी चपेट में आने से राजकुमार पुत्र राजाराम की मौत हो गई तथा जमुना प्रसाद गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा घायल को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया। क्षेत्राधिकारी देवेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि गाड़ी को हिरासत में ले लिया गया है और चालक फरार हो गया है। दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। सर, ये आपके कौन रहे? भतीजा। कैसे एक्सीडेंट हुआ सर? बुलोरो ने मारा। कहाँ पे? पेट्रोल टंक के सामने। कितनी देर पहले की बात? चाय पी रहा था। चाय पी रहा था, सुबह की बात है जी। क्या नाम है इनका? राजकुमार। पिताजी का नाम? राजाराम। आपका नाम? रामचंद्र। गांव? ग्राम कोटमा। है ये पंडित जी। जैसे रोड मेन गांव से आता है, वो जो है मेन रोड पे चढ़ रहे थे और इनका क्लच और ब्रेक पे पर नहीं पहुंचा, एक्सीलेटर पे ही पहुंचा। वो मोड़ नहीं पाए गाड़ी और ये चाय पी रहे थे और सीधा लाके उनको ठोक दिए। मौके पे नया ड्राइवर था, कोई भी उसको जानकारी नहीं थी गाड़ी के बारे में जी। और अपने जीजा को गाड़ी लेके, अपने जीजा की गाड़ी लेके वो यहाँ चला रहा था। गाड़ी कहाँ है? गाड़ी वहीं पे है, उस पे नाजायज में पुलिस लिखा हुआ है। कोई पुलिस की गाड़ी नहीं है वो। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर गोंडा जनपद से है, जहां पर सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोंडा में सीबीएसई द्वारा निर्देशित एकीकृत कला परियोजना के अंतर्गत विभिन्न विषयों को अरुणाचल प्रदेश तथा मेघालय की कला संस्कृति, बोली, पहनावा व प्रशासन, राजनीतिक व्यवस्था, अवसंरचना के साथ जोड़ते हुए विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा शैक्षिक प्रदर्शनी को प्रदर्शित किया गया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने मेघालय और अरुणाचल प्रदेश हर एक संस्कृति को विद्यालय प्रांगण में अपनी कलाओं द्वारा प्रदर्शित किया। मुख्य अतिथि डीएम गोंडा डॉक्टर उज्जवल कुमार व पुलिस अधीक्षक शिवराज ने स्कूली बच्चों द्वारा लगाए गए स्टॉल का भी निरीक्षण किया, बच्चों से जानकारी ली और बच्चों की प्रस्तुति की सराहना भी की। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। इंदौर के एरोड्रम क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोड पर जमा होकर युवक हुड़दंग कर रहे थे। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस को देख गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने गाड़ियों को जब्त किया और युवकों को समझाइश देकर उन्हें गाड़ियां वापस सौंपी। बताया जा रहा है कि युवक जन्मदिन पार्टी मनाने के साथ ही एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए इकट्ठा हुए थे। मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र के 60 फीट रोड का है, जहां बड़ी संख्या में युवक एकत्र होकर हुड़दंग कर रहे थे। एक युवक का जन्मदिन मनाने के नाम पर बड़ी संख्या में आए और फिर पास में ही एक कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे। तभी पुलिस पहुंच गई तो युवक गाड़ियां छोड़कर भाग निकले। मामले में पुलिस ने गाड़ियां भी जब्त की थी, लेकिन बाद में युवकों को समझाइश देकर छोड़ दिया गया। सूचना मिली थी कि जो 60 फीट रोड का तिराहा है 96 क्वार्टर्स के पास में, यहाँ पर कुछ लड़के इकट्ठे होकर बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। और ऐसे गैदरिंग में अमूमन क्या होता है, आपस में विवाद होते हैं और कोई चाकूबाजी जैसी कोई घटना भी हो जाती है। इस सूचना पर ही यहाँ पर मौके पर पहुँचे थे तो जो लड़के थे यहाँ पर इकट्ठे थे, करीब 40-50 लड़के थे, वो अपनी अपनी गाड़ियाँ छोड़कर यहाँ से भाग गए हैं। उन्हीं की तलाश कर रहे थे और चेक कर रहे थे। तो अभी तो लड़के सब यहाँ से चले गए हैं, लेकिन बगल में एक कार्यक्रम है सुंदरकांड का और वहाँ पर शायद ये लोग शामिल होने के लिए आए थे। लेकिन अब चूँकि यहाँ पर मौके पर नहीं थे, कार्यक्रम जो है यहाँ से करीब 200-250 मीटर दूर है, इसलिए ऐसा प्रतीत हुआ कि ये लोग आपस में कहीं कोई विवाद की स्थिति न बना रहे हों। अभी तो लड़के भाग गए हैं यहाँ से। अब उनके जो कार्यक्रम के संयोजक हैं, आयोजक लोग हैं, वो लोग आए हैं, बताए कि वो हमारे कार्यक्रम में ही आए थे। अब डर के मारे लड़के भागे हैं, उनको बुला के जो भी होगे समझाइश दी जाएगी। गाड़ियों की थाने लेके गए हैं, कितनी गाड़ी थी? अभी 4-5 गाड़ियाँ, चूँकि लड़के भाग गए हैं, अब कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे, इसका वेरिफिकेशन नहीं हो पाया था, इसलिए गाड़ियाँ थाने भेज रहे थे। लेकिन अब उनके जो आयोजक गण हैं वो आ गए हैं, तो अब उनको वापस गाड़ियाँ दे दी जाएंगी। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट।
चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र के करम मोड़ गांव निवासी धुरन राणा का शव उसके घर के ही कुएं में तैरते हुए देखे जाने से गांव समेत आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि धुरन परिवार की देर शाम मिश्रौल स्थित साप्ताहिक बाजार से सब्जी खरीदने गया था, जहां से लौटने के बाद वे घर से दोबारा करम मोड़ मेन रोड की ओर घूमने के लिए निकला, जहां से शाम के 7 बजे के बाद वे लापता हो गया। धुरन के गुमशुदगी को लेकर उसकी पत्नी झालो देवी ने बुधवार को टंडवा थाने में लिखित आवेदन देकर खोजबीन की गुहार लगाई। वहीं बरामद शव को देखे जाने के बाद चाकू समेत अन्य धारदार हथियार से हमला किए जाने जैसे प्रतीत हो रहा है। घटना को लेकर ग्रामीणों की माने तो आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। इधर घटना की सूचना के बाद मौके पर टंडवा थाना पुलिस पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए चतरा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। वहीं पुलिस की टीम हत्या की इस गुत्थी को सुलझाने में जुटी हुई है। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। चतरा पुलिस ने झारखंड बिहार के विभिन्न जिलों में आतंक का पर्याय बन चुके प्रतिबंधित भाकपा माओवादी नक्सलियों के विरुद्ध एक बार फिर बड़ी कार्यवाही की है। न्यायालय के निर्देश पर विभिन्न नक्सल मामलों में लंबे समय से फरार माओवादी के 10 लाख के इनामी दुर्दांत नक्सली जोनल कमांडर अमरजीत उर्फ लखन यादव व 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर संतोष भुइया के घर को कुर्क किया गया। एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित चतरा पुलिस की स्पेशल टीम ने नक्सलियों के विरुद्ध ये विध्वंसक कार्यवाही की है। दोनों शीर्ष भाकपा माओवादी नक्सली हंटरगंज थाना में दर्ज 2 अलग अलग मामलों में फरार हैं। माननीय न्यायालय के आदेशानुसार हम लोगों ने 2 भाकपा माओवादी के शीर्ष माओवादी कमांडर हैं, एक जोनल कमांडर अमरजीत यादव है, एक सब जोनल कमांडर है संतोष भुइया। अमरजीत यादव 10 लाख का इनामी है जो माओवादी है, और संतोष भुइया है वो 5 लाख का इनाम झारखंड सरकार ने उन पर घोषित कर रखा है। संतोष भुइया 166-19 हंटरगंज के थाना कांड संख्या में फरार चल रहे थे, और अमरजीत यादव 16-16 हंटरगंज थाना कांड में फरार चल रहे थे। थाना प्रभारी एवं अन्य सशस्त्र बलों के सहयोग से हम लोगों ने उनके घर की कुर्की की है और चल संपत्ति को हम लोगों ने कुर्क किया है। हम लोग आपके मीडिया चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहते हैं कि झारखंड सरकार की जो सरेंडर पॉलिसी है, नई दिशा, उसका लाभ उठाएं, और वह सारे नक्सली जो भटके हुए हैं मुख्य धारा से, वह मुख्य धारा में शामिल हों और सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं, अन्यथा आप पर कानूनी कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता लक्की की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।